नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं देहरादून से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई केजरीवाल को फटकार। केंद्र ने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का किया गठन। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अदालत को खलनायक के रूप में किया गया पेश। केजरीवाल पर जमकर बरसे सिद्धू। खुद को बताया सीएम फेस और बोले अरविंद केजरीवाल को पंजाब में दूल्हा नहीं मिल रहा, बारात अकेले ही नाच रही। परमबीर का एक और बड़ा खुलासा। वाजे के साथ नहीं हुई कोई गुप्त मीटिंग, मेरी छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। ममता बनर्जी ने मशहूर कारोबारी गौतम अडानी से कोलकाता में की मुलाकात। बौखलाई कांग्रेस ने कसे तंज। पाकिस्तान की हो रही बेइज्जती। राजनयिकों ने सैलरी न मिलने पर किया इमरान खान को ट्रोल। बिफरा पाक बोला अकाउंट हो गए हैं हैक। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पॉल्यूशन की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए केंद्र ने एनफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। इसके लिए 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फोर्स के पास सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। साथ ही इसके तहत 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जो प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए छापे मार रहे हैं। अभी तक वो 25 जगहों पर छापे मार चुके हैं। तो वहीं चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमें मीडिया के सामने विलन क्यों बना रहे हैं कि हमने स्कूल बंद करा दिए, जबकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। हम दिल्ली और केंद्र को 2 दिसंबर के आदेशों को लागू करने का निर्देश देते हैं। हम मामले को लंबित रखते हुए हैं और अगले शुक्रवार यानी कि 10 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार सोई पड़ी है। अरविंद केजरीवाल सोए हुए नहीं हैं, वो पूरी तरह से जगे हुए हैं। वो जगे हुए हैं इसलिए क्योंकि उनको उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, उनको पंजाब में चुनाव लड़ना है, उनको गोवा में चुनाव लड़ना है। सारी जो उनकी मशक्कत चल रही है, जो सारी कार्रवाई चल रही है, वो चुनाव के लिए चल रही है। उनको दिल्ली पे कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए कि कितनी बार वो आजकल सिर्फ दिल्ली से बाहर ही कैंपेन मोड में नज़र आ रहे हैं। ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति है, जब कोर्ट को, केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़े। अब किस तरह की टिप्पणियाँ आ रही है। कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लताड़ लगाई हो, ऐसा तो कोई कहानी है नहीं। पहले भी कहा गया कि भाई आप ऐड करते हो, काम नहीं करते, हमें बाध्य मत कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के बयान है कि हमें बाध्य मत कीजिए, नहीं तो हम आपके जो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च हो रहे हैं उसकी ऑडिट में करवा दूंगा। फिर ये कहा गया कि भाई आप कोर्ट के अंदर कुछ और कहते हो, बाहर कुछ और करते हो, आप कोई फैसला नहीं लेते और कोर्ट के अंदर आकर के गलत जानकारियाँ देते हो। दरअसल केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं। वो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते बिल्कुल ही कुछ और ही हैं। दिल्ली पे उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना है। अगली खबर, सिद्धू ने केजरीवाल पर तंज कसा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल पर भड़क गए हैं। सिद्धू ने केजरीवाल और आप का जमकर मखौल उड़ाया। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल को पंजाब में कोई दूल्हा यानी कि सीएम चेहरा तो मिल नहीं रहा और बारात अकेले नाच रही है। साथ ही सिद्धू ने कादिया रैली में अपने सीएम जैसे तेवर दिखाए। सिद्धू ने कहा कि वो रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाकर देंगे, दाल और तेल पर MSP देंगे। सिद्धू के शासन में उनके अपने बच्चे नहीं बल्कि आम लोगों के बच्चों को आगे रखा जाएगा। वो शासन नहीं, परिवार चलाएंगे। छोटे किसानों के लिए कामकाज की जिम्मेदारी किसी IAS अफसर नहीं बल्कि किसान के ही हाथों में होगी। डॉक्टर साहब, अचानक से सिद्धू सीएम जैसे तेवर दिखा रहे हैं, वादे करते हुए केजरीवाल पर ही तंज कस रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को कोई दूल्हा नहीं मिला। भाई दूल्हा बनने के लिए तो लालायित थे,
कई बार मीटिंग्स भी उन्होंने कर ली, लेकिन खुद को ही ये कांग्रेस पार्टी का दूल्हा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है, आपने किस किस्म के एक शख्स को पूरे पंजाब कांग्रेस का कमान संभालने के लिए दे दिया, जो एक चीफ मिनिस्टर के रहते हुए खुद को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बता रहा है। अगर ये चेहरा है, यही दूल्हा है, तो चन्नी साहब क्या करेंगे? दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति के वो भस्मासुर बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी को तो पहले ही कमज़ोर उन्होंने किया। कैप्टन अमरिंदर बहुत सारे नेताओं के साथ वो अलग हो रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी को फर्दर डिवीज़न की ओर लेकर के जाएगी। ये खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के व्यवहार से कई सारे पुराने कांग्रेसी अब उब गए हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। दिक्कत क्या है कि हर दिन आए दिन नवजोत सिंह सिद्धू कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और एक मैसेज चला गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में कि वो गांधी परिवार के बहुत चहेते हैं, और इस वजह से उनको जो मन आता है वो बाकायदा बयान दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को कैसे वो डिक्लेयर कर सकता है। ये घोषणा तो दिल्ली से होनी है, गांधी परिवार हाईकमान के द्वारा की जानी है, और ये तब जब ऑलरेडी वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर मौजूद हो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार की तरफ भागती और दौड़ती चली जा रही है। अब बात परमवीर सिंह के नए खुलासे की। पुलिस ने परमवीर सिंह और वाजे की 1 घंटे की चैट की जांच शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही परमवीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि वो अपने वकीलों के साथ चर्चा कर रहे थे और वो कमरे में कभी अकेले नहीं थे। इस आरोप को खारिज करते हुए कि उन्होंने बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे के साथ चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश होने के दौरान एक गुप्त बैठक की है। परमवीर सिंह ने साफ साफ कहा है कि इस तरह की खबरें उनकी छवि को खराब करने के लिए फैलाई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। डॉक्टर साहब, परमवीर सिंह ने निलंबन के बाद इस बात का खुलासा किया है कि कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। क्या मामला है? देखिए, वसूली कांड में कई सारे अब नए खुलासे होने का वक्त आ गया है। वैसा इसलिए क्योंकि साफ साफ मालूम चल रहा है कि परमवीर सिंह अब अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं। अभी ये जो वाजे और परमवीर सिंह की मुलाकात को लेकर के जांच बिठाई गई, पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है, चांदीवाल आयोग के लोगों से बातचीत की गई, भाई किस परिस्थिति में कितना कैसे क्या हुआ, क्यों मुलाकात करने दिया गया, कौन कौन दोषी है उनको पनिश किया जाएगा, और साथ ही साथ एक मुद्दा बनाया जाएगा कि चूँकि इन्होंने एक आरोपी के साथ मिलकर बातचीत की, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, इसलिए वो जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है वो निरस्त हो जाए और परमवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसी के जवाब में परमवीर सिंह ने आज साफ साफ पहली बार, हालांकि जब भी मीडिया उनसे सवाल जवाब करती थी तो वो यही कहते थे कि जो कहना है मुझे, मैं जांच एजेंसियों को कहूँगा और कोर्ट में जवाब दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से उनकी घेराबंदी हो रही थी उससे बचने के लिए इन्होंने मिड डे अखबार को एक इंटरव्यू दिया, और जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि वो कमरे में थे और अचानक से सचिन वाजे अपने वकीलों के साथ और स्कॉट के साथ वो आते हैं। कमरा के एक कोने में वो थे और कमरे के कोने में मैं था, और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए ये टेक्निकल पॉइंट परमवीर सिंह ने उठाया है कि वहाँ पे वो अकेले नहीं थे, इसलिए किसी भी आरोपी को या सचिन वाजे को इन्फ्लुएंस करने का सवाल नहीं उठता। ये कानूनी दांवपेच है, लेकिन हकीकत यही है कि परमवीर सिंह वाजे और उस सरकार अनिल देशमुख, इन तमाम लोगों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। बहुत जल्द इसमें कुछ बड़े नामों का खुलासा होने वाला है, इसी के संकेत आ रहे हैं।
अगली खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में जाकर मुलाकात की और सभी छोटे दलों को एक साथ आने का आह्वान किया। लेकिन ये गठबंधन कांग्रेस को किसी गांठ की तरह चुप रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी उद्योगपतियों को भी साधने में जुटी हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सचिवालय में गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद गौतम अडानी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की और लिखा कि ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस पर कांग्रेस जल उठी। मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ममता बनर्जी समेत रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाई पी के कम से कम सेठ तो दूसरा ढूंढ लेते। डॉक्टर साहब, अभी तक ममता बनर्जी अंबानी अडानी को कहती थी कि ये मोदी सरकार चलाते हैं, अब उन्हीं से मीटिंग कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अडानी से मुलाकात करके कई सारे लोगों के कलेजों के ऊपर छुरी चला दी है। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट तो समझ में आ रही है, लेकिन इससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बौखलाई नहीं है। ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो मीडिया जो अब तक मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अडानी अंबानी की सरकार बता रहे थे कि भाई पूंजीपतियों की सरकार है। अब ये किसान आंदोलन वाले आप जाइए देखिए, वहाँ पे हर जगह वही पोस्टर लगा हुआ है, भाई पूंजीपतियों के लिए सरकार बनी हुई है। और इनकी जो सबसे बड़ी नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तस्वीरें खिंचवा रही हैं और ये बयान आ रहा है कि बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अडानी की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा नैरेटिव इन लोगों ने खड़ा किया था, ये जो अफवाह की राजनीति, ये जो प्रोपेगेंडा का जो पूरा तंत्र था, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सिर्फ कोई अकस्मात, कोई अचानक की मीटिंग नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी इसलिए छटपटा रही है कि कल विपक्षी एकता के बारे में बातचीत होगी, तो ये ममता बनर्जी ने इस मुलाकात को करके सारा जो एक इल्ज़ाम जो मोदी सरकार के ऊपर लगाया जाता था सोशल मीडिया में, पत्रकारों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो अटैक अब वो बीजेपी के ऊपर नहीं कर सकेंगे और इसलिए ये पूरी बौखलाहट है। आखिरी खबर इमरान खान के कर्ज में डूबे पाकिस्तान की। कंगाली एवं बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की असलियत किसी से छुपी हुई नहीं है। अब उसके अपने अधिकारी भी इमरान खान से सीधे सवाल करने लगे हैं। अधिकारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता भी जवाब दे गई है। सर्बिया स्थित पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों का दर्द छलक उठा है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा है कि वे कब तक बिना वेतन के काम करते रहेंगे, ऐसे में जब उनके बच्चों को फीस न भरने की वजह से स्कूल से निकाला गया है। सर्बिया दूतावास से इस ट्वीट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सर्बिया स्थित पाकिस्तान दूतावास के ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो गए हैं। इन हैंडल से पोस्ट किए जाने वाले मैसेज पाकिस्तानी दूतावास के नहीं हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान कितना और झूठ बोलेंगे? ये सिर्फ किसी एक दूतावास की कहानी नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है। कई सारे लोगों को, पाकिस्तान में जो लोग ऑलरेडी सरकारी महकमे में जॉब कर रहे हैं, उनके तनख्वाह के लिए पैसे पाकिस्तान के पास नहीं बचे हैं। और दूतावास की जहाँ तक बात है, तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट था, वो हैक कर लिया गया, किसी की ये शरारत है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हाल में ही इमरान खान ने और उसकी कैबिनेट ने एक मसौदे के ऊपर अपनी सहमति दी है। और वो मसौदा किस बात का है? तो सऊदी अरब से $4.2 बिलियन की जो मदद पाकिस्तान ने ली है उसके ऊपर है। और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं? उसके टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान वो पैसे लौटा नहीं पाया, कितने घंटे में? 72 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान वो पैसे नहीं लौटा पाता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान के किसी भी दूतावास या एम्बेसडर के घर को, जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के बाहर, उसको वो बाकायदा ले सकता है। मतलब ये सिर्फ एक दूतावास की बात नहीं है। इमरान खान ने तो दुनिया भर के दूतावासों को गिरवी पे चढ़ा करके वो मदद और भीख ले रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। लेकिन कब तक ये आँख मिचौली, ये मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना और अपनी कमियों और अपनी गलतियों और अपनी दरिद्रता को ये लोग छिपा पाएंगे। अब आगे कुछ ही महीनों में मालूम चल जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह के आर्थिक हालात में पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब सरकार और आर्मी के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।